बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 26 जनवरी और दिन है मंडे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब के सामने अपनी शिकस्त का जो इतराफ है ना, वो कर लिया गया है और ये बात मान ली गई है कि हम कोई तोड़ इमरान खान का नहीं निकाल सके। और अब हो ये रहा है जी कि अपनी गलती को किस तरह से हम उससे बचें, इसके लिए जो तदबीरें हैं ना वो की जा रही हैं। गलती कौन सी है? जो ट्रंप के साथ शामिल हो गए हैं ना, और ट्रंप जो है वो अब तो और भी कुछ बहुत सारे फैसले हमसे करवाएगा जिसका बोझ हम नहीं उठा सकेंगे। इस गलती का और इसके लिए एक बयानिया भी बनाया जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब को कैसे इंगेज करने की फिर से कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी खबर यह है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने इतवार की बड़ी जो कॉल है वो दे दी है और ये ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ जो बयानिया है वो बनाया जा रहा है जी कि हमने तो नकल मकानी के लिए मजबूर नहीं किया लोगों को, ये तो सूबाई हुकूमत के ऊपर डाला क्या मुद्दा। इस पर सुहेल आफरीदी ने जो है वो पर्दा चाक करने का फैसला किया। इतवार की क्या कॉल उन्होंने दी है, इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर इसके साथ 2 इंटरनेशनल सतह से कुछ खबरें हैं जी, और इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनका जाहिर सी बात है असर जो है पूरे खिते के ऊपर ही पड़ता है, पाकिस्तान पे तो पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, ईरान पर हमले से मुतल्लिक अमेरिका की जो है वो मजीद क्या डेवलपमेंट्स इस मामले के ऊपर हुई है। चीन में भी कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी पहली इंपॉर्टेंट खबर की जानिब आते हैं जी। इमरान खान साहब का तोड़ नहीं है, इस बात का इतराफ़ कर लिया गया है और अपनी शिकस्त का भी इतराफ़ कर लिया गया है और अपनी जो और जिस दलदल में फंस चुके हैं ना, इसका भी इतराफ़ कर लिया गया कि हम इस दलदल में फंस चुके हैं। अब अपनी अपनी जो गर्दन है ना वो हमने किस तरीके से बचानी है, अब ये जो तदबीरें हैं ना वो की जा रही हैं। और वाजे करता चलूँ कि जब ये तदबीरें होने लग पड़े ना कि अब हमने खुद को किस तरह से बचाना है, मामलात तो हमारे हाथ से निकल गए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ शिकस्त का ऐलान होना बाकी रह जाता है। बाकी शिकस्त आप तस्लीम कर चुके हुए होते हैं। पहले तो जी एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी, नजम सेठी साहब जो हैं उनकी जानिब से ये जो गुफ्तगू अपने प्रोग्राम के अंदर की गई है, और जाहिर सी बात है उनके हवाले से क्या ख्याल किया जाता है, ताकतवर हलकों के बड़े करीबी हैं, वहाँ पर क्या सोच विचार चल रही है, वही चीज़ें जो है वो आगे फिर शेयर की जाती हैं। तो ये कहते हैं जी कि ये बात तो अब मान ली गई है, ये बात वो मानते हैं जी कि इमरान खान साहब का तोड़ कोई भी नहीं निकाल सके हम। ठीक है, क्या कुछ नहीं किया इमरान खान के हवाले से, केसेस, सख्तियां, जुल्म, जब सब कुछ किया, लेकिन इमरान खान का तोड़ जो है वो नहीं निकल सका। इमरान खान के जो सपोर्टर है ना, जो इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं, यानी कि आप ये कह लीजिए कि पाकिस्तानी अवाम 95% इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, वो मानते ही नहीं आपके किसी बयानिए को, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इमरान खान ने ये कर दिया है। यानी कि आप जो भी बयानिया बनाते हैं ना, इद्दत का केस का बनाए, करप्शन का बनाए, ये बनाए वो बनाए, वो मानने के लिए ही तैयार नहीं है और ना ही वो आपकी मानते हैं। इसमें जी 2 इतराफ, एक तो ये जी कि इमरान खान ने एक्सपोज कर दिया है, और दूसरा ये जी कि आपने जो कुछ प्लान किया था इमरान खान साहब के हवाले से उसमें आपको नाकामी हुई है। उस प्लान से बढ़कर भी बहुत सारे काम किए गए, लेकिन उन सारी चीज़ों में आपको नाकामी हुई है और आप ये मान गए हैं, अपनी शिकस्त आप तस्लीम कर रहे हैं जी कि हाँ सब कुछ हमने किया लेकिन इमरान खान का तोड़ हम नहीं निकाल सके। बल्कि एक और नाकामी भी इनको हुई है, इसी खबर के दौरान मेरे जहन में आई है जी। ये बेसिकली जो अलकादिर ट्रस्ट केस है ना, उस हवाले से रोजनामा दुनिया की खबर है कि इंटरपोल ने अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में शहबाज अकबर के खिलाफ कार्रवाई खत्म करते हुए कहा है कि वो अब किसी भी इंटरपोल नोटिस या डिफ्यूजन के तहत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरपोल ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के एहतसाब सरबराह शहजाद अकबर का नाम इंटरपोल डेटाबेस से हज़फ कर दिया है। यह केस पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला की दरखास्त पर दर्ज किया गया था। ये पेशरफ चंद हफ्ते कबल पीटीआई रहनुमाओं मोनस इलाही और जुल्फी बुखारी को भी मुख्तलिफ मुकदमात में इंटरपोल की जानिब से क्लियर किए जाने के बाद सामने आई है, जिनमें अलकादिर ट्रस्ट केस और जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस जो है वो शामिल हैं। तो ये आलमी सतह पर जी एक मतलब कोशिशें तो की जा रही थी ना इन लोगों के हवाले से इनको वापस लाया जाए केसेस में, सारा मामला वगैरह, तो उसमें जी इनको ये बड़ी जो शिकस्त है ना वो हो गई है, वहां पर भी हुई है और यहाँ पर इमरान खान साहब ने तो उनको शिकस्त दे दी है। अब जी शिकस्त के बाद और शिकस्त को तस्लीम करने के बाद ये तदबीरें की जा रही हैं कि अपनी गर्दन किस तरह से बचाई जाए। खबर क्या है इस हवाले से जी, जो ताकतवर हलकों के हम ख्याल या उनकी पैगाम रसानी करने वाले सहाफ़ी जिनके हवाले से समझा जाता है जी, वो अब क्या बयानियां बनाने में मसरूफ़ हैं जी।
कहा यह जा रहा है जी कि ये जो पहले तो ये शादियाने बजाए जा रहे थे ना जी, खुशियां मनाई जा रही थी कि वो जो पीस बोर्ड है ट्रंप का उसमें शामिल हो गए हैं, उसमें हमने दस्तखत जो है वो कर दिए हैं। लेकिन अब क्या किया जा रहा है जी, जब रद्द अमल भी आया और इस बात का भी इदराक हो गया कि ट्रंप ने तो हमें दलदल के अंदर फंसा दिया है, तो अब ये कह रहे हैं जी कि अगर हम ट्रंप की ना मानते तो ट्रंप हमसे नाराज हो जाता, ट्रंप की नाराजगी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो टैरिफ हमारे ऊपर लगा देता, फिर आईएमएफ का मामला जो है वो भी वहीं पर है। तो इसलिए हमने ये तदबीर की जी कि ट्रंप ने तो 3 साल ही निकालने, और 3 साल के बाद चला जाएगा तो फिर उसके बाद हम खामोशी से निकल भी सकते हैं। ये आप देखें जो एक बयानिया ना जी वो बिल्डअप किया जा रहा है। अब इनसे कोई पूछे कि ट्रंप अगर मतलब आपने इसलिए उसके हाँ कर दी कि वो 3 साल में चला जाएगा फिर उसके बाद हम निकलेंगे। अच्छा, इसमें एक एतराफ तो ये आपने कर लिया ना कि आप दलदल में फंस गए हैं और इस फैसले का बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि ट्रंप ने और भी हमसे बहुत फैसले करवाने और हमको जो है वो फिर माननी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि 3 साल के अंदर ट्रंप हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहेगा, वो खामोश रहेगा, और ये जो उसने बोर्ड शोर्ड बनाए हैं और बाकी वो जो मामलात वगैरह कर रहा है, जो उसके प्लानिंग्स है, वो बस ऐसे ही छोड़ देगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, हाथ पर हाथ रखकर जो है वो बैठा रहेगा और देखता रहेगा कि कब मेरे 3 साल पूरे होते हैं और मैं जाता हूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना। उसने इन 3 सालों के अंदर ऐसी तबाही मचा देनी है ना, जो आप जो है वो याद रखेंगे, और इसी चीज का इनको डर है कि ये बोझ जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और मतलब है कि दलदल के अंदर इस वक्त ये धंस चुके हुए हैं। तो ये अब खुद इस चीज का जो इतराफ है ना वो कर रहे हैं। ऑलरेडी ट्रंप ने क्या किया, दूसरी तरफ आपको इंटरनेशनल खबर भी देता चलूं जी कि बेड़े उसके पहुंच गए हैं, ईरान के करीब पहुंच चुके हुए हैं, और तैयारियां भी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो ही चुकी हुई हैं। जाहिर सी बात है, प्लानिंग शेयरिंग तो पहले से ही होती है। तो बहुत सारे बाखबर हल्कों का ये ख्याल है जी कि वहां पर डायरेक्ट तो कोई हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन ये किया जाएगा कि जहां पर जो ईरान की जो क़यादत है ना, वो जहां पर है ना, उस जगह को निशाना बनाकर या उनको जो है वो कोई ऑपरेशन वगैरह करके उनको खत्म करके तो कोई जो रिजीम चेंज है ना वो की जाएगी। और इस टाइम पे ये सबसे बेस्ट टाइम है ईरान, चूंकि जाहिर सी बात है खटकता तो है ना ईरान, तो ट्रंप के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, और इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, हमला किया जाए, यहाँ पर जो रिजीम है ना वो चेंज की जाए, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। लेकिन ये भी खाम ख्याल ये चले, यूरोप तो ग्रीनलैंड के महाज के ऊपर इस वक्त सामने खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ रूस चीन जाहिर सी बात है साथ जरूर जो है वो देंगे। चीन में भी मामलात हो रहे हैं जी कि वहां पर भी अब कुछ तफसीलात आ रही हैं जी कि कुछ बड़े जो फौजी जर्नेल है ना जी उनको बरतरफ किया गया, उनके खिलाफ भी जो कार्रवाइयां हैं वो अब चलाई जाएंगी। ये भी दावे किए जा रहे हैं, अभी तक सरकारी सतह पर तो चीन से कुछ नहीं आया, लेकिन जाहिर सी बात है जो कुछ चीजें रिपोर्ट्स हो रही हैं जी कि वो कुछ मालूमात वगैरह अमेरिका तक पहुंचा रहे थे, कुछ इस किस्म की जो चीजें हैं जी वो चल रही हैं। तो चीन के अंदर इस टाइम पर यह खबर सामने आना एक तो ये चीज साबित करता है जी कि उनका जो सिस्टम है ना बड़ा स्ट्रांग है, और वो अपने जर्नेलों को भी नहीं छोड़ते, जो मर्जी हो वो उनको पकड़ते हैं, और वहां पर जो एहतसाब है ना वो होता है, और इंसाफ जो है वो फिर होता है, और जो कार्रवाइयां हैं वो भी होती हैं। और दूसरे नंबर पर ये कि अमेरिका के आप कनेक्शंस देख लें, जाहिर सी बात है वो चीन, दुश्मन नंबर 1 तो चीन ही है ना, क्योंकि वो माशी तौर पर कम्पीट भी कर रहा है, बहुत आगे भी निकल गया हुआ है, खामोशी के साथ आगे जा रहा है, ईरान को भी सपोर्ट करेगा, तो इसके लिए तकलीफ तो होगी। और फिर साथ में ये भी है जी कि अगर ईरान के ऊपर से अटैक कर दिया जाता है तो ईरान ने भी अपने जो मतलब है सिस्टम है वो एक्टिव कर दिए हैं, और उसकी तरफ से भी वाजे आया हुआ जी कि हम भी फिर फुल ऑन अटैक करेंगे, क्योंकि अमेरिका के अटैक का मतलब ये होगा कि अगर आपने सही फुल रेजिस्ट ना किया ना, आपने अपनी पूरी कुवत के साथ ना लड़ा, तो फिर आप खत्म हो जाएंगे। तो पूरी कुवत के साथ लड़ा जाएगा। तो ये सारी चीजें भी हैं, खित्ते के अंदर बड़ी हैपनिंग जो है वो हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है ट्रंप जो है वो वहां पर इस किस्म की कार्रवाई करेगा। पहले तो यही कोशिश होगी जिस तरह से एहतजाज जो उधर किया गया उसको भड़काकर कोई बहाना ढूंढा जाए, तलाश किया जाए रिजीम चेंज का। अब भी यही है जी कि जिस तरह से वेनेजुएला के सदर को उठा लिया, यहाँ पर भी जो मौजूदा लीडरशिप है उसको खत्म करके रिजीम चेंज जो है वो कर दी जाए। फिर इसके बाद ये तो अभी इनिशियल स्टेप्स हैं जो ट्रंप की जानिब से लिए जाएंगे। अगर वो इतने बड़े स्टेप्स ले रहा है तो जो उसके मकसद है, तो 3 सालों के अंदर क्या वो नहीं करेगा? अभी और भी बहुत सारे, जिसमें फौजें भेजने वाला मामला है वो भी अब गले पड़ता जा रहा है जी कि वो हम कैसे भेजेंगे, हमारा जो हमारी स्टैंडिंग थी वही सारी खत्म हो जाएगी। बड़ा रिएक्शन जो है वो अगर अंदर से आ गया तो फिर उसको किस तरह से हम टैकल करेंगे, तो बहुत सारे मामलात है। इसीलिए ये जो फैसला कर चुका, अच्छा फैसला ना भी नहीं कह सकते थे ट्रंप को, ना कहते तो टैरिफ लग जाते या हमारी भी जो रिजीम है वो चेंज हो जाती, और हाँ कहकर खुद को दलदल में भी फंसा दिया है। तो हम किसी जोगे जो है वो नहीं रहे, हिलने जोगे नहीं रहे, और दूसरी तरफ इमरान खान का भी जो तोड़ है वो हम नहीं निकाल सके। तो अब जो मामलात है ना वो इस जगह पर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी जो है
एक बारीक वारदात को सुहेल अफरीदी ने जो है वो बेनकाब किया है और इतवार की एक कॉल भी उनकी जानिब से दी गई है। बारीक वारदात क्या डाली गई है जी कि मौक़िफ़ आता है जी हुकूमत की तरफ से और उसमें कहा जाता है जी ये जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है या तीरा में और जो नकल मकानी हो रही है, तो कहा कि जी ये नकल मकानी तो हमारा वो नहीं है, हम तो नहीं करवा रहे लोगों से नकल मकानी कि आप करें, और डाल दिया मुद्दा किसके ऊपर, सूबाई हुकूमत के ऊपर। तो सुहेल अफरीदी जो है वो वहां पर जा जाके या केपी हुकूमत को कह रही जी हम ये बंद कमरों के फैसले हैं, हम तो इस ऑपरेशन के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते नकल मकानी। और ऐसे टाइम पर नकल मकानी के वहां पर बर्फबारी इस वक्त हो रही, इतनी शदीद सर्दी है ना कि मतलब है कि आप वहां पर 1 घंटा बाहर सर्दी में रह नहीं सकते हैं। अच्छा, ये भी वैसे एक थोड़ा सा देखा जाए कि इतनी ज्यादा शदीद सर्दी है कि 1 घंटा आप वहां पर बाहर खड़े नहीं हो सकते हैं बर्फबारी के अंदर। अगर आपको सही कुछ आप पैक नहीं है या थोड़ी देर के बाद आपको मतलब खाने पीने का फूड वगैरह का कोई मसला नहीं है, तो वहां पर आप ऑपरेशन जो है वो किस तरह से करेंगे, और क्या ये मुश्किल तरीन नहीं हो जाएगा, मुश्किल तरीन वक्त नहीं है इस चीज के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से। बहरहाल जी जो भी है, तो मुद्दा डाला जा रहा है हुकूमत के ऊपर, सूबाई हुकूमत के ऊपर जी। और सुहेल अफरीदी ने ये अनाउंस कर दिया जी कि ये मतलब मजबूर किया गया है नकल मकानी के ऊपर, और कोई ऐसा वो नहीं है कि हम लोगों से कह रहे हैं, हमारा तो ये काम है ना, हम सूबाई हुकूमत है कि आप लोगों को मजबूर किया, लोग नकल मकानी कर रहे हैं तो हम लोगों को फैसिलिटेट तो एटलीस्ट करें ना, क्योंकि हमारे साथ भी वही काम किया जाए जो एएनपी के साथ किया गया, ऑपरेशन दहशतगर्दी ये वो, और एएनपी जो है वो सारी फारग हो गई केपी से, और हमारे खिलाफ भी इसी तरह से आप बयानियां बना सकते हैं जी कि देखें जी आप इनको लेकर आए, इनको वोट दिया और ये क्या कर रहे हैं, आपको कोई फैसिलिटेट भी जो है वो नहीं कर रहे। तो क़यादत जो सूबाई लीडरशिप थी या सूबाई हुकूमत थी वो तो सुहेल अफरीदी और दीगर जो है वो तो इस उस पे गए थे ना कि उनको फैसिलिटेट किया जाए, कि उनको नकल मकानी करने में जो भी उनको मसाइल वगैरह उनको हल किया जाए, उनको फूड की और दीगर चीज़ों की जगह की उस हवाले से उनको जो है फैसिलिटेट किया जाए। तो वो तो इसलिए वहाँ पर मौजूद है। तो ये जब मुद्दा सामने आया तो इस पर सुहेल अफरीदी ने ये ऐलान कर दिया जी कि अच्छा, एक तो उन्होंने बेनकाब किया, सारी हकीकत बताई कि क्या मामला है। दूसरा जी उन्होंने कहा जी कि इतवार को वो बड़ा जिरगा करने जा रहे हैं, और पहले भी अमन जिरगे की जानिब से ही फैसले किए गए, ठीक है जिरगा किया जाएगा, और केपी में है बिल्कुल जिरगा सिस्टम जो है वो वहां पर है, और उसको लोग मानते भी हैं, उसके फैसलों को भी एक्सेप्ट जो है वो करते हैं। तो वहां से हकीकत को आश्कार किया जाएगा। और ये कहा गया जी कि अगर माफी नहीं मांगी गई, नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया, तो फिर उसके बाद मतलब है कि फिर कोई जो एक्शन है ना या यहाँ से कोई जो स्टेप है ना वो फिर लिया जाएगा। ऑलरेडी सुहेल अफरीदी जुमेरात की कॉल दे चुके हैं जी अडियाला जेल की, और अडियाला जेल की कॉल ये कि खान साहब से नहीं मिलने दिया गया, तो मतलब है कि उस पर भी सुहेल अफरीदी ने कॉल दी हुई है कि फिर देखेंगे क्या होता है। और दूसरे नंबर पर इतवार की भी सुहेल अफरीदी की जाने से जो कॉल है ना वो दे दी गई है। तो अभी तक जो मामलात हैं जी इंटरनेशनल भी फंसे हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर तोड़ भी निकालना है इमरान खान का। मान भी रहे हैं कि कोई तोड़ नहीं है, लेकिन अब इस तरह से पॉपुलैरिटी कम करने की कोशिश है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि हकीकत जो है वो आश्कार हो जाती है। अच्छा, दूसरा एक मेरे जहन में चीज़ आ रही थी, मुनीब फारूक जो हैं जर्नलिस्ट और तज्जियाकार, उनके हवाले से भी ख्याल किया जाता है कि ताकतवर हलकों के करीब है, वहीं का बयानिया जो आगे पहुंचाते हैं। वो कहते हैं जी कि अच्छा ये सिस्टम तो कहीं नहीं जा रहा, हमने तो इतने टाइम इतने सालों तक रहना है, तो आपने फिर करना है इनकलाब लेके आना, तो आप इनकलाब ले आए। तो इससे मैं ये समझूं कि ये जो बात उन्होंने की ना, इससे फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की गई कि ठीक कुछ ना कुछ यहाँ से किया जाए, क्योंकि सुहेल अफरीदी बड़े तरीके से चल रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं, कोई ऐसा स्टेप या एक्शन नहीं लिया जा रहा जिससे मतलब है कोई ऐसा काम हो के उनके ऊपर हाथ डाला जाए। ठीक है, अडियाला जेल के बाहर भी वो आते हैं, एहतजाज करते हैं पुरअमन, और इसी तरह से ऑपरेशन के हवाले से भी वो अवेयर कर रहे हैं लोगों को। ज़ाहिर सी बात है आप बंदूक लेके लड़ तो नहीं सकते हैं ना, तो चाहिए रहे कि उसको फर्स्ट्रेट किया जाए और वो ऐसा कोई कदम उठा लेना जिस पर हम जो है वो उसके ऊपर हाथ डाल दें, और उसके खिलाफ जो बयानिया वो बना लें कि देखें ना ये सुहेल अफरीदी ये जो काम है वो करता जा रहा है। तो यहाँ पर सुहेल अफरीदी को बड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जानबूझकर तो इस किस्म की चीजें नहीं की जा रही कि कोई ऐसा काम आपकी तरफ से किया जाए जिस काम को बुनियाद बनाते हुए आपके ऊपर हाथ जो है वो डाला जाए। तो बड़ा यहाँ पर स्मार्टली देखना पड़ेगा कि चीजों को किस तरह से आपने आगे लेकर जाना है। तो बेहतर यही है कि ठीक है जिरगा आप करें, लोगों को अवेयर करें, हकीकत बताएं, प्रोपेगेंडे का तोड़ निकालें कि भाई ये असल हकीकत है और ये हमारा इसमें
किरदार है। तो ये एक बेहतरीन चीज होगी। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इंटरनल भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इंटरनेशनल भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा देर तक ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे अनलेस कि इनको कोई एक और ऐसी चीज मिल जाए जिसके ऊपर हाथ डाल के कहेंगे नहीं जी अब तो मतलब है ये हो गया, इसके ऊपर तो कोई माफी ही नहीं है, जिस तरीके से पहले भी जो है वो कुछ चीजें जो है वो हुई है। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट इस हवाले से डिटेल्स थी। सुहेल अफरीदी को नाअहल करने के हवाले से कुछ दावे जो है वो किए जा रहे हैं कि वो चूंकि अगर मजीद भी काबू नहीं आते तो उनको नाअहल कर दिया जाए, लेकिन नाअहल करते हैं तो उसका भी बड़ा जो रद्द-ए-अमल है वो आएगा, और मैं नहीं समझता हूं कि इस किस्म की जो चीज है वो फिलहाल हो सकती है। बहरहाल ये भी ट्राई करके देख लेना, नाअहल भी करते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई दूसरा आ जाएगा और वो भी सुहेल अफरीदी की तरह ही होगा। राय का सर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।